हालेलुया। कैसे हो आप सब? आज लाइव प्रेयर में आज सभी का स्वागत है। मेरे लिए तो आज की भविष्यवाणी सबसे अलग है और जो सुनेगा उसका जीवन बचेगा, लेकिन सुनने के लिए हिम्मत चाहिए। आज की भविष्यवाणी आपको बेचैन तो कर सकती है। आज की भविष्यवाणी आपको बेचैन तो कर सकती है, लेकिन आपका जीवन को बचा सकती है। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। आज की भविष्यवाणी आपको बेचैन तो कर सकती है, लेकिन आपका जीवन को बचा लेगी, क्योंकि ये सबसे अनोखी भविष्यवाणी है जो परमेश्वर के अकॉर्डिंग यानी कि प्रभु की अगुवाई से पूछ कर हो रही है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सबको तरह मैं सबका हूँ, मेरा बोलना तेरी ओर से हो। जितने भी भाई बहन देखने वाले सुनने वाले हैं और अभी देख रहे बाद में देखे, आज की भविष्यवाणी आज का संदेश पिता इनको कितना भी बेचैन करे लेकिन इनका जीवन बदल देते। ये भविष्यवाणी तेरी ओर से है, ये प्रकाशन है और पिता आज बचाए जा सके लोगों के जीवन में से वो संकट, पाप, अंधकार, शाप सब कुछ दूर हो जाए। अपने आप की तरफ मैं सौंपता हूँ पूरा टाइम पिता परमेश्वर। जब भी जो भी हम टाइम देते हैं पिता, वो सब घैंड होगी। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता का बड़ा हमारी तरफ है। हालेलुया। मेरे अजीज तो बिल्कुल आज के भविष्यवाणी जरा दिल थाम के सुनना। आपको बेचैन तो कर सकती है, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन आपका जीवन को, आपके घर में कोई भी हो जो सुन रहा है, उनकी लाइफ को बदल देगी। हालेलुया। इसलिए बहुत कीमती समय है आज का। सारे काम खत्म करके जल्दी जुड़ जाइए। हम कुछ देर बाद प्रार्थना वचन में जाएंगे और उस भविष्यवाणी में जाएंगे जो प्रभु ने मुझसे आज बोला है करने के लिए, और मैं आपको भविष्यवाणी का मतलब भी बताऊंगा। हालेलुया। जो प्रभु ने कहा है वो बहुत अद्भुत है और बिल्कुल दिल थाम का सुनना, सुनना जरूर, क्योंकि सुनने के बाद आप नहीं रहोगे, बदल जाओगे। हालेलुया। और जब आप बदलोगे तो आपका घर जरूर बदलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए अपने काम खत्म करके जिसको पानी लेना है पानी लेके बैठो, पवित्र बाइबल लेके बैठो और बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं जाना है, क्योंकि फिर परमेश्वर का वचन खोलेगा, हम और आप उसमें जाएंगे और उस भविष्यवाणी के वचन पे गौर करेंगे। प्रभु ने भविष्यवाणी का मतलब भी बताया है। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इसलिए बहुत ज़रूरी है आज थर्सडे लाइव प्रेयर में सुनना। ये आपकी लाइफ टाइम चंगाई भी है, लाइफ टाइम के लिए छुटकारा भी है और सब कुछ है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु वो काम देता है जो हमारा लाइफ टाइम के लिए हो, लेकिन उससे पहले अपने दिल को थामना है और परमेश्वर जो बोलता है वो परफेक्ट होता है मेरे जीतो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। मेरे जीतो आज बहुत कुछ है बोलने के लिए, इसलिए आप देर ना करें और घर के जितने मेंबर हैं उन सबसे बोले कि आज की प्रार्थना जरूर देखें, क्योंकि आज सफलता कभी ही आपको सीढ़ी मिलेगी चढ़ने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू जीसस। और बहुत कुछ आज आपका क्लियर होगा, जो भी आप सुन रहे हो जहाँ से भी हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ पिता परमेश्वर दे धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। इसलिए मेरे अजीजों जहाँ कहीं भी हो आप जुड़ जाइए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो भला है, उसकी करुणा सदा की है। अपना सारा काम खत्म करके बस कुछ देर बाद हम प्रार्थना में जाएंगे, वचन में जाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और आज की सबसे अनोखी भविष्यवाणी हो रही है इस चरण पर, जिससे कि आपके जीवन को बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया।
थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि वो भला है, उसकी कृपा सदा की है। आप जहाँ कहीं भी है आप जुड़ जाइए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए और प्रभु की महिमा करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ मेरे पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। मेरे अजीज तो परमेश्वर आज के खाली ना बैठे, परमेश्वर का नाम लेते रहे, बोलते रहे, प्रभु की महिमा करते रहे, उसके प्रेजेंट को फील करें कि वो हमारे बीच में है और हमारे आसपास है। और कल भी जब मैंने लाइव प्रार्थना की थी तो बहुतों को प्रभु का रूप दिखा, बहुतों की गवाही आई। ये परमेश्वर का अब डेली हो रहा है। जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ तो परमेश्वर के दूत या प्रभु की उपस्थिति यहाँ पे आती है और आपको दिखती है। हालेलुया। और देखना आज प्रभु क्या काम करेंगे, आप खुद हैरान हो जाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ मेरे पिता परमेश्वर का धन्यवाद। तारीफ हो तेरी, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। थैंक यू जीसस। ओ पिता परमेश्वर का धन्यवाद। थैंक यू जीसस। ओ पिता परमेश्वर का धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। इसलिए मेरे अजीजों परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहे। यह हमारी प्रार्थना है, निवेदन है। आइए हम प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। वचन, प्रार्थना, संदेश मेरा बोलना तेरी ओर से हो, सब कुछ तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हाँ और आमीन के साथ ग्रहण करना। इस चरण में जितने भी लोग जुड़ने वाले हैं मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आज के वचन भविष्यवाणी के द्वारा सबके जीवन बदले यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरे से एक बात और कहनी है आपसे। यीशु चंगाई सभा मिनिस्ट्री, यीशु चंगाई सभा जिसमें हमारा पुराना चलन है, उसमें आज 80,000 लोग हो चुके हैं। परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करो, ताली बजा के धन्यवाद करो। परमेश्वर ने उसमें आज 80,000 लोग जोड़ दिए हैं। ये आपके प्रेम है और वाकई में बहुत अद्भुत काम है आज का कि प्रभु ने 80,000 लोग दिए, पूरे कर दिए। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी अद्भुत कार्य है। अद्भुत 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 रीति का परमेश्वर है वो। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर धन्यवाद। थैंक यू जीसस। तेरा धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। ओ पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। आप चिंता मत थैंक करो, यू जीसस, थैंक यू आप कॉल करना मुझे, मैं इसलिए आपका रिसीव कर लूँगा। थैंक यू जीसस, घर में आना, बैठना थैंक यू और जीसस। चाय हालेलुया। पानी ओ खाना पिता परमेश्वर का धन्यवाद खाते करता हूँ। और मैं कहा थैंक यू और जीसस, मैंने तेरी कहा उपस्थिति मेरे कल तो जीवन में आओगे ना, हो। मतलब परसों मीटिंग करके, हाँ सब आएंगे। मैं कहा कि मैंने कहा और फिर मैं थैंक यू जीसस। आपसे भी बात नहीं करूँ। वो कह रहे थे मतलब आप ओ बिल्कुल पिता प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर का कोई ऐसा धन्यवाद कुछ करता नहीं हूँ। है। तारीफ हो आप तेरी, बात तारीफ करो, हो। डिस्कस करो इसलिए बहुत जो बहुत भी धन्यवाद। बात करना बहुत होता खुशी है। की खबर है कि प्रभु ने ये काम करा कल और की मैं मीटिंग, परमेश्वर परसों की धन्यवाद मीटिंग में करता हूँ जैसे कि प्रभु ने कुछ पूछना है आज बताना है तो आप बता सकते हो। मैं कहा 80,000 पहले लोग बता करे। देना कहीं, क्या ऐसा कुछ नहीं आज है। मेरे अजीज जो भविष्यवाणी हाँ, प्रभु कोई ने बात नहीं दी है वो बहुत कि मैं तो करता नहीं हूँ गहरी किसी है। बात इसे सुनने के लिए प्रभु से कान लेना, आपसे समझने के लिए बुद्धि ज्ञान लेना। और मैं छोटी सी कि प्रार्थना मैं करूंगा। तो करता प्रार्थना नहीं हूँ करके बात, धन्यवाद करते और पिता आज का आप मैं भविष्यवाणी समझाऊंगा सबके तो जीवन में मानेंगे नहीं, 100 गुना आप प्रतिफल लेके समझाओगे आए। तो मानेंगे। यीशु मसीह के नाम मतलब से मांगते मीटिंग हैं। हुई आमीन। मेरे अजीज प्रभु ने और आज का जो भविष्यवाणी का टॉपिक है वो सबसे अनोखी मैं है। आऊँगा और मैंने क्यों कह और रहा आज हूँ भी कि समझ में आज नहीं हिम्मत देगा चाहिए। कि मैं आपके भविष्यवाणी होती है आने वाली बातों के बारे आज में भी बताना, मैं लेकिन समझ में एक देगा भविष्यवाणी का अर्थ तो होता है मैं आया हूँ आपके गुप्त घर, बातों को प्रकाशित तो करना, मतलब गिफ्ट दे रहा हूँ, यानी कि है ना। छुपी बातों जो को भी है उजागर करना। तो प्रभु वो ने भी भविष्यवाणी काम होता है। भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने ये दर्जा दिया है कि वो तो खुश हो गुप्त बातें जो हम करके भूल जाते हैं, हम आपके पाप करके पास हो। भूल जाते हैं, वो गुप्त बातें प्रभु के द्वारा हमें बताई बात जाए। कर लेना तो समझिए, आप कोई टेंशन नहीं है मैं मुझे। आपको एक चीज कहना चाहता हूँ। दोष लगाना अलग है, किसी के पाप को बताना अलग है, लेकिन कब परमेश्वर की पूरी पूरी इच्छा के अनुसार, प्रभु की पूरी कॉलिंग के अनुसार। अब ये नहीं कोई बीमारी तो उसे कहते तू पाप कर रहा है,
जब तक परमेश्वर हमें अगुवाई ना करे, आवाज़ ना दे, बेशक हो सकता है वो बीमार ना हो सकता है वो बहुत चिंता अच्छा मत हो, करना। फलवंत हो, और प्रभु है। लेकिन प्रभु उससे कह देगा कि ये फलवंत तेरे पाप के प्रभु है कारण देखो है, यानी कि कैसे तू दूर कर दी ना। किसी का हक ये मार आ के रहा ये हूँ फलवंत कर रहा है। फिर आज वही वचन प्रभु ने दिया है। ऐसे ये पढ़ेंगे सोचता पहला मैं वचन दुआ करेगी तो प्रभु क्या है और कैसे यही मैं भविष्यवाणी है सोच रहा जो आगे के गुप्त लिए बातों को प्रकाशित करना। मैं सो गया तो तुरंत ही सपना देखा। दूसरा सैमुएल 12 ये अध्याय, दर्शन में प्रभु बताता नहीं। दूसरा सैमुएल 12 अध्याय। हाँ तो प्रभु ने और ये मैं बताया 2 तो साल एकदम पहले खुश हो प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया था, 1 साल पहले लगभग। हम्म, लाइव प्रार्थना पहली बार है। क्या लिखा है वचन में? दूसरा सैमुएल 12 अध्याय 383 पेज। तब यहोवा ने दाऊद के पास नतान को भेजा। किसको भेजा? नतान। नतान कौन था? अगर हम पहले से पढ़ेंगे, नतान एक भविष्यवक्ता था। नतान एक भविष्यवक्ता तो है। मीटिंग में कहा अब नहीं परमेश्वर ने गया क्यों भेजा आपको। दाऊद के पास? दाऊद पाप कर कर बैठ चुका था। उसको लगा कि कोई मुझे नहीं देख रहा, किसी ने मुझे नहीं देखा, कोई मुझे नहीं जाना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं राजा हूँ, मैं अभिषेक हूँ। लेकिन परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता। अरे हालेलुया। तब मैंने बात यहोवा ने करी दाऊद के कि पास अरे ऐसा नतान को नहीं भेजा और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य थे। अब नतान एक कहानी के तौर पर बता रहा है, चिंता की कहानी के तौर पर बता रहा है। हालेलुया। नोट अब देखो सुनने की बात आती है, यहाँ पे जो दाऊद ने गुनाह करा है उसके बारे में प्रभु उजागर कर रहा है उसे, लेकिन जुड़ेगा पक्का जुड़ेगा। उस स्त्री के पास नहीं भेजा गया। दाऊद के पास ही क्यों भेजा गया? ये भी एक बहुत बड़ी बात है। सुनो गौर से पहले। सबके लिए एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिनमें एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की कल एक देखो छोटी मैंने लिखूंगा बच्ची को छोड़ 8 या कुछ 7 भी सात ना था, सात या और उसको उसने मोल लेकर जलाया था। फिर उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ यहीं खड़ी हुई थी। देखो पूरा चैप्टर सुनना, पूरी लाइव प्रार्थना अटेंड करना, जीवन को बदलने देने वाला ही है। आज हो सकता है कि आप भी पाप करके बैठ गए हो, परमेश्वर उससे उजागर करके आपको लाइफ टाइम की आशीष देने वाला है। और मेरा कष्ट हालेलुया। मुझे मिलना चाहिए ठीक है। जब हम भूल जाते हैं तो परमेश्वर दासों को भेजता है उस पाप को उजागर करने के लिए। देख तूने ये पाप करा था, और वो हवा में तीर नहीं मारते, वो एग्जैक्टली कहते हैं, और ऐसा होता है, कष्ट लेके जाऊंगा ऐसा होता है। हालेलुया। कष्ट लेके फिर क्या लिखा है? आपके हाथ का बना हुआ वह उसके यहाँ उसके और बाल खाना बच्चों के भी साथ ही बड़ी, मुझे खाना वह देना। उसके टुकड़े में खाती और उसके कटोरे में से पीती और उसके गोद में सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान थी। फिर धनी के पास एक यात्री आया और उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों या गाय बैल से कुछ ना लिया, परंतु उस निर्धर मनुष्य की भेड़ की बच्ची उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनाया। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर भड़क उठा। एक बकरी के बच्चे के लिए उसका क्रोध भड़क उठा, और जबकि वो क्या कर बैठा था उसे नहीं पता था। अरे सुनो तो सही कई बार हम उसी गुनाह के लिए हम दिल मिला जाते हैं, लेकिन हम वो गुनाह कर चुके होते हैं, छुपा लेते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि परमेश्वर ने क्यों नतान को दाऊद के पास ही भेजा था, उस स्त्री के पास क्यों नहीं भेजा था जो उज्जिया की पत्नी थी? गलती तो उसकी थी, नहीं मेरे से गलती उसकी नहीं, गलती सिर्फ दाऊद की थी। दाऊद की गलती, पहले सारी गलती दाऊद की थी। नहाते हुए देखना, फिर उसको बुला के लाना, उसके साथ गलत काम करना, उसे मार, उसके पति को मार डालना, तो वो तो पिसी गई, तो परमेश्वर ने उसका न्याय नहीं करा, न्याय दाऊद का करा। आज हो सकता है कि हम किसी को ठोकर खिलाते हैं, हम किसी का विश्वासघात करते हैं। आज बहुत सारे भाई जो गलत उसमें पड़ जाते हैं, जो लड़कियों का बलात्कार करते हैं, गलती लड़कियों की नहीं है, लड़कों को भी सजा मिली, याद रखना। आज हो सकता है बहुत लोग नौकरी पा रहे हो झूठ बोलकर, एज छुपाकर, शादी कर रहे हो एज छुपाकर, झूठ बोलकर, परमेश्वर रख लेता है क्योंकि पुलपिट पवित्र है। हालेलुया। आज परमेश्वर ये कह रहा है। फिर क्या लिखा है? तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर भड़क उठा और उसने नतान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया है वह प्राण दंड की योग्य। एक बकरी का बच्चा उसके लिए प्राण दंड के मोहल्ले हो गया, और वो इतना बड़ा गुनाह करके बैठा था, भूल चुका था। आज हो सकता है हम भी गुनाह करके भूल चुके हो, परमेश्वर अपने दासों को भेजता है। वो दोष लगाना नहीं हुआ, मैं फिर कहता हूँ, दोष लगाना हमेशा से गलत होता है।
दोष लगाना की सजा मिलती है, लेकिन कब? अगर हम हवा में तीर मार रहे हैं, ऐसा तूने करा होगा, ऐसा हुआ होगा। लेकिन जब परमेश्वर अपने दास को खड़ा करता है, जहाँ उसके मुंह पे बोल के आ, तू ऐसा गुनहगार है, तो वो दास जाएगा, चाहे वो राजा हो, चाहे कोई भी हो, उसे बोलेगा तूने ये 10 साल पहले ये गुनाह करा है, 50 साल पहले ये गुनाह करा है, मतलब आपने थोड़ा और वो राइट होगा, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। आज हो सकता है कि आप लोग भी उस ब्लेसिंग को तो ले रहे हो, लेकिन उसके पीछे गुनाह हो, एक पाप हो। मतलब कैसे आप जिस आपके तो एक ट्रैक तो तरह पे आप तरक्की कर रहे हो, आज हो सकता है किसी को धोखा दे के आप तरक्की कर रहे हो, किसी को फ्रॉड करके तरक्की कर रहे हो 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले। आज परमेश्वर वो चीजें खोल रहा है ताकि आप क्षमा मांगो और आपके बच्चे, आपका पूरा परिवार बचाए जा सके। दाऊद का तो कांता गर्म नहीं हुआ था, लेकिन प्रभु ने उसकी सजा बच्चों को दी थी, क्योंकि दाऊद अभिषेक था परमेश्वर, और हमेशा अभिषेक ही रहा। और उसको उस भेड़ की बच्ची का चौगुना भर देना पड़ेगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया कुछ दया नहीं की। दाऊद तो बिल्कुल मतलब मार दो उसे जिसने ऐसा करा। अब सुनो नतान नबी क्या कहते हैं। तब नतान ने दाऊद से कहा, तू ही है वह मनुष्य। उन्हें ये नहीं, तुरंत उन्हें दोष नहीं लगाया, तुरंत कह दिया तू ही है वो दुष्ट पापी। इज़राइल का परमेश्वर हुआ यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा बताया, और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया है। परमेश्वर ने सारी आशीष उसे दी, और परमेश्वर क्रोध देखो कितना भड़कता है। 9वें पद में, तूने यहोवा की आज्ञा तुझ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उज्जियाह को तूने तलवार से घात किया, और उसकी पत्नी को अपने कर लिया, और उज्जियाह को अमोरियों की तलवार से मरवा डाला। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी। क्लेश का आत्मा, दुष्ट आत्मा, ये सारे कहाँ हैं? ये पाप के वजह से आते, याद रखना। तलवार परमेश्वर की यही है, परमेश्वर तलवार के लिए इनको इस्तेमाल करता है, याद रखना। नुकसान नहीं जाएगा, तरक्की नहीं होगी, शादियां नहीं होगी, आप बिलखते रहोगे ये क्यों हो रहा है। लेकिन जब हम परमेश्वर को मानते हैं, प्रभु हमें माफ करता है, प्रभु ने दाऊद को माफ करा। याद रखना, याद रखना आज की बात। वो तलवार कौन है? वो तलवार यही है। कोई आपके घर में से ऐसा इंसान खड़ा हो जाएगा जो आपसे लड़ता ही रहेगा, आपको चैन नहीं मिलेगा, लड़ाई का आत्मा नहीं जाएगा आपके जीवन से। आपकी पत्नी हो सकती है, आपका पति हो सकता है, वो जीवन भर, कोई बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपको शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि आपने विश्वासघात कर, आपने ठोकर का कारण बने हो, किसी और को आपने पाप में धकेला है। सबसे बड़ी सजा है ये, किसी और को पाप में लाकर डालना, और ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। इसी पाप के लिए पूरा घर मेरा तबाह हो गया था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे क्षमा करा। फिर क्या लिखा है? इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुझ जानकर हित्ती उज्जियाह की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया। यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा, और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दुष्ट को दूंगा। वह दिन दोपहरी तेरी पत्नी से कुकर्म करेगा। तूने तो वह काम छिप कर किया है, पर मैं ये काम इज़राइल के सामने दिन दोपहर करूंगा। परमेश्वर का क्रोध, रोंगटे खड़े हो गए। जो दाऊद ने छुपे करा था, वो प्रभु कह रहा है कि मैं तेरी पत्नी को सरेआम करूंगा। ऐसा होता है। क्यों आजकल बच्चे बिगड़ जाते हैं? क्यों बिगड़ते हैं? क्योंकि जो हम करते हुए रिटर्न मिलता है। हम किसी को ठोकर खिला रहे हैं, तो परमेश्वर हमारी लाइफ में ठोकर पे ठोकर रख देगा। याद रखना, आप किसी के लिए ठोकर का ना बनना, क्योंकि फिर आपके रिश्ते भी ठोकर वाले ही आएंगे, झूठ आएगा, क्योंकि परमेश्वर फिर धोखा देगा आपको। क्यों? क्योंकि आपने किसी को धोखा दिया है, आपने किसी का फ्रेब करा है, तो परमेश्वर भी वही करेगा, क्योंकि न्याय परमेश्वर के हाथ में है। फिर क्या लिखा है? तूने तो ये काम छुप कर किया है, वह काम सब इज़राइलियों के सामने दिन दोपहरी करवाऊंगा। तब दाऊद ने नतान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। नतान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर कर दिया, तू ना मरेगा। सिर्फ उसको बोला, तू ना मरेगा। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है, सिर्फ उसको बचा लेता है। तो भी तूने इस काम को के द्वारा यहोवा के शत्रु को तिरस्कार करके बड़ा अवसर दिया है। इस कारण तेरा जो बेटा
उत्पन्न होगा वह अवश्य ही मरे। तब नातान उसके घर चला गया। जो बाप ने करा सजा बेटे को मिली। मेरे दे तो ये भविष्यवाणी है जो नातान के द्वारा हुई। ये दोष लगाना नहीं है, ये अंदर के पाप बताना है। इससे उसकी लाइफ बच गई। वो आगे प्रायश्चित करता, भजन संहिता पूरा उसने प्रायश्चित करा और वो बचाया जाएगा। हालेलुया। और आज भी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह को दाऊद का परमेश्वर क्यों कहते हैं, दाऊद की संतान क्यों कहते हैं, प्रभु ने उसे क्षमा करा। एक वचन और पढ़ेंगे हम नए नियम में। आप कहोगे पुराने नियम में, तो नए नियम में पढ़ेंगे हम। और नए नियम में भी सेम कंडीशन है। निकालेंगे वचन यूहन्ना 4, यूहन्ना 4 और उसको 16 से। यहाँ पे जिक्र है एक सामरी स्त्री का जो यीशु मसीह को मिलती है। यीशु मसीह को सब पता है उसके बारे में। अब यीशु मसीह क्या कहते हैं, देखो, दोष नहीं लगा रहे, उसके लिए उसके पाप को जगा रहे हैं कि ये पाप को अंगीकार करे। क्योंकि दोष लगाना हमेशा से गलत होता है, और दोष लगाने का मतलब होता है कि हमें पता ही नहीं, हम हवा में तीर मार रहे हैं। नहीं मेरे जी, परमेश्वर जो बोलता है वो परफेक्ट बोलता है। वो उसके अंदर का बैठा हुआ शैतान पाप बाहर आ जाएगा और उसका जीवन का उद्धार हो जाएगा। यीशु ने उससे कहा, यूहन्ना 4 का 16, यीशु ने उससे कहा, उस स्त्री से कहा, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला। बल्कि प्रभु पता था कि पति नहीं है। परमेश्वर उसके मुंह से अंगीकार करना चाह रहे थे। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति। सिर्फ वो यही चुप हो गई। उन्होंने कहा शायद यीशु मसीह कुछ बोलेंगे नहीं। वो यीशु मसीह वो जानते हैं, दोष नहीं लगा रहे, उसके पाप को जगा रहे। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू है वह भी तेरा पति है। सच बोल दिया, आंखें खोल दी उसकी। देख तू क्या कर रही है, तो क्या कर रही है। अब प्रभु यीशु मसीह उन 5 पति पे क्यों नहीं गए जो अभी भी उस कमरे में था, क्यों नहीं गए, इसके पास क्यों गए। देखो, परमेश्वर सिर्फ उनसे बात करते हैं जिनसे, यानी कि परमेश्वर जिसको पसंद करते हैं उनका उद्धार करते हैं। समझे आप। यानी कि ये एक स्त्री, इसके कारण से पाप ज्यादा हो रहा था, प्रभु ने इसका उद्धार कर दिया, पाप खत्म हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरा उद्धार करा, पाप खत्म हो गया। परमेश्वर उनसे बातें करते हैं और उनका मन परिवर्तन करते हैं। शाऊल से बात करी, उसका पाप खत्म हो गया, उसका जीवन बदल गया। तो लोगों के जीवन में परमेश्वर इसी तरह से आते हैं। अब प्रभु को बताता कि मैं उनके पास जाऊंगा, कोई फायदा नहीं। ये स्त्री पाप की जड़ है, जड़ पे आते प्रभु, और जड़ के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। हालेलुया। अब इससे सिर्फ क्या कह रहे, देखो, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति है। ये तूने ठीक ही कहा है। अब उसका जीवन बदलेगा तो घर जाएगी, क्या कहेगी, भाई तू जा यहाँ से। वो कहेगा तुझे क्या हो गया, उन्होंने कहा तू जा, मेरा उद्धार हो गया, तू भी यीशु मसीह का प्रचार कर। तो वो बदल गई, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों का उद्धार करते हैं। हालेलुया। सुनो गौर से। अब स्त्री क्या कहती है, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है तो भविष्यवक्ता है। अब क्यों बोला स्त्री ने भविष्यवक्ता, क्योंकि भविष्यवक्ता मन की बातें जानते हैं, गुप्त बातें जानते हैं, और वो उजागर करते हैं उन पापों को जो हम कर बैठे हैं और जिनके कारण हमारे जीवन में आशीष है। परमेश्वर उन लोगों को भेजता है और उन पापों को हमारे जीवन में बताता है। हमें कड़वे तो लगेंगे, हमें बुरे भी लगेंगे, लेकिन जब प्रभु बोलेगा तो हम खुद ब खुद सामने आ जाएंगे और कहेंगे तू ठीक कह रहा है, ये गलती मैंने करी है। आज से 18 साल पहले, आज से 22 साल पहले, आज से 20 साल पहले मैंने गलती करी। और पाप का उजागर का मतलब क्या है। पाप के उजागर का मतलब है कि हमें प्रभु क्षमा करना चाह रहे हैं। जब तक पाप छुपा है तो वो खतरनाक है, और जब प्रभु उसको उजागर करता है तो सामने आ गया तो उसकी क्षमा के लिए प्रार्थना की जाए। हालेलुया। ये है भविष्यवाणियों का काम मेरे दिल को। और आज भी हो सकता है कि आप बहुत सारी ब्लेसिंग लेके बैठे हो, पाप उसके पीछे हो। आज हो सकता है किसी को ठोकर खिला के आप बैठे हो, किसी के पैसे चुरा कर बैठे हो, किसी को आप धक्का दे के बैठे हो, किसी के साथ फ्रेब कराए, झूठ बोला है, धोखा दिया है, पाप में के रास्ते पे लेके आए हो। आज हो सकता है वही पाप आपके घर में से नहीं जा रहा, तो परमेश्वर की तलवार आपके घर से नहीं जा रही। तो इसीलिए जादू टोना, बुरे सपने, कलेश, बीमारी हमेशा बनी रहती है, क्योंकि हम पाप करते हैं। या शैतान को कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि पाप और परमेश्वर का है। हालेलुया। अगर हम शैतान की बात भी सुन रहे हैं वो भी पाप है,
तो इसलिए पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम जब पाप करते हैं तो होते हैं, लेकिन खुशखबरी ये है कि यीशु मसीह हमारे बीच में है। जब हम पापों को अंगीकार करते हैं और छोड़ देते हैं और वादा करते हैं, तो परमेश्वर पर दया और करते टेस्ट हैं। करके हालेलुया। फिर अगर आज आपको कोई भी पाप याद आ रहा है पुराना, तो आज क्षमा मांगेंगे, मेरा परमेश्वर क्षमा करने वाला है। दो वचन कह के मैं आपको समाप्त करूंगा और प्रार्थना करूंगा। देखो, भविष्यवाणी की पावर है जो प्रभु ने दी है। इसका मतलब यही है कि जो हमारे अंदर से पाप को कोई खोल देता है, क्योंकि हम तो करके भूल जाते हैं, हम तो करके भूल गए। हम फिर ये सोचते कि हम तकलीफ क्यों आ रही है, ये दर्द क्यों हो रहा है, ये तकलीफ क्यों हो रही है, ये कर्जा उतरता क्यों नहीं है, हम भूल गए। फिर परमेश्वर दास को भेजता है कि तूने आज से इतने साल पहले ही पाप करा था, इसलिए मान ले, अंगीकार कर, मुक्त हो जा। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। देखो, पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 14 का मैं 22 से पढ़ूंगा। इसलिए अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। यदि कलीसिया एक जगह खट्टी हो और सबके सब अन्य भाषा बोले और भाग वाला या अविश्वासी लोग भीतर आ जाए, तो क्या तुम्हें पागल ना कहेंगे? सुनो, अब एक एक वर्ड सुनना। सब परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वास या भार वाला मनुष्य भीतर आ जाए और उसके मन के भेद प्रकट हो जाए। मन के भेद प्रकट करने वाली भविष्यवाणी है। मन में क्या चल रहा है? कड़वाहट चल रही है, नफरत चल रही है, क्रोध चल रहा है, माफ नहीं है, माफी का हृदय नहीं है, नफरत है, क्रोध है, ये परमेश्वर प्रकट कर देगा। और जब ये प्रकट आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे, इंसान हरा भरा हो जाएगा। जैसे डॉक्टर को कोई टेस्ट समझ आ जाता है, इसको ये बुखार इससे है, उसका काम सफल हो जाता है। एक्सरे में पता चल गया ये बीमार इससे है, उसका काम सफल हो गया। उसी प्रकार से जब हमारे पाप सामने आ जाते हैं, जैसे प्रभु ने मुझसे कहा तू बोल दे सबके सामने अपने पाप, तो मेरा मन हल्का हो गया और फिर शैतान को मेरे पे पाप करने का मौका नहीं मिल पाया। जब हम छुपा के चलते हैं, तब वो हम पे बार बार वार करते हैं। फिर क्या लिखा है? और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे और तब है मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सच वो तुम्हारे बीच में परमेश्वर है। भविष्यवाणी का ये है। आप ऐसे मत बोलना किसी को भी, जब तक प्रभु अगुवाई ना करे कि तूने पाप कर रहा है, ये बीमारी ऐसी है, जब तक परमेश्वर को, और जब प्रभु बोल दे तो दुनिया से डरना नहीं, चाहे वो कोई भी हो। आपको प्रभु बोलता है कि इसके पाप इसके आगे आ रहे, आप बेधड़क बोल देना। वो कहेगा मेरे पे दोष लगा रहे हो, दोष नहीं, प्रभु ने कहा है, समझ जा। अब वो समझ जाएगा। हालेलुया। अंतिम वचन के मैं समाप्त करूंगा। खुश खबरी आपको दे रहा हूं क्योंकि प्रभु ने दी है, क्योंकि यीशु मसीह का आना ही हमारे लिए बहुत है मेरे अजीजों। नहीं तो प्रभु का क्रोध कितना भयंकर आप जानते हैं ना। हम जो गुनाह गुप्त में करते हैं, प्रभु उजागर करके खोल कर रख देता है, और वही गुनाह हमारे घर से करवाता है। ये परमेश्वर का नियम है, इसलिए प्रभु के हाथ में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से बढ़कर कुछ नहीं मेरे अजीजों, ना शैतान, ना जादू, ना कुछ। लेकिन पाप से समझौता नहीं करता प्रभु, याद रखना। उसे हमेशा से पाप से नफरत है, पापियों से प्रेम है, क्योंकि पाप से नफरत है। पापियों से प्रेम क्यों है? क्योंकि पाप छोड़ दे। अगर वो पाप नहीं छोड़ता तो उससे भी नफरत हो जाएगी। ठीक है। अब वचन सुनो खुशखबरी के लिए जो प्रभु ने दिया है, वो है पहला यूहन्ना 1:7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से समझता रखते, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू आ गया, हमें पापों से अंगीकार मिल गया। और जब भी अगर कोई आपको पाप याद आता है कभी भी, तो प्रभु कहना, प्रभु तेरे लहू के द्वारा मुझे क्षमा मिले। शैतान तो ये कहेगा आपको कि आपको क्षमा नहीं मिलेगी, लेकिन आपको माफी मानकर छोड़ना है। और कोई दास आपसे बोलता है कि आपने गुनाह कर रखा और आपको यह राइट है, तो मुकरना नहीं। हाँ, मैंने कर रखा था, मुझे क्षमा दिलाओ, वो माँ प्रार्थना करेगा, आपको क्षमा मिल जाएगी। हालेलुया। और अगर प्रभु आपको बता रहे तो आपको कोई दास की जरूरत नहीं, आप घुटने टेको, प्रभु से बोले, प्रभु मुझे वो पाप याद आ गया जैसे आप होगा, और परमेश्वर उसे क्षमा कर देंगे। आपको कहीं जाने की और आपको सिर्फ घुटने टेक के अंगीकार की जरूरत है। वचन कहता है कि जब हम अंगीकार करते हैं मुंह से, तब हमारा गुनाह क्षमा हो जाता है। आइए हम प्रभु के लहू को पुकारेंगे आज। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, आज की भविष्यवाणी सबको हिला दिया पिता। आज की भविष्यवाणी सबको बेचैन तो कर दिया, लेकिन पिता सबको तू क्षमा भी करेगा। आज इनके पाप उजागर हो गए, 10 साल 20 साल कारण, क्योंकि पिता पाप के कारण अभी तक पनप नहीं पा रहे थे पिता, क्योंकि पाप से ब्लेसिंग तो उन्होंने ले ली पिता, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। आज उनको शुभ को क्षमा करना। आज हो सकता है किसी ने झूठ बोल के नौकरी ली हो,
आज हो सकता है झूठ बोल के शादी करी हो, आज हो सकता है पिता परमेश्वर झूठ बोल के इन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया हो, आज हो सकता है पिता परमेश्वर ने किसी को धोखा करा हो, किसी को गड्ढे में डाला हो, किसी को लूटा हो, फरेब करा हो पिता, जो आज ये तलवार जो आपकी इनके घर से नहीं हट पा रही पिता, कोई ना कोई विपत्ति, कोई ना कोई परेशानी हमेशा लगी रहती है और वो तलवार श्राप बन चुकी है पिता। आज तू दया करेगा और यीशु का लहू हम सबको क्षमा कर देगा, मैं विश्वास से घोषणा करता हूँ पिता। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। घर से बाहर से, इंडिया से बाहर से, जहां भी देख रहे पिता, अगर लोग पिता आप आंखों के सामने उनके पाप खोल रहे हो तो क्षमा मांग रहे पिता। तेरा दास और मैं घोषणा करता हूँ कि तेरा लहू आज सबको क्षमा कर रहा है, ये अंगीकार कर रहे हैं और हम दया मांग रहे पिता, हमें क्षमा कर पिता, क्षमा करते लहू की पिता सामर्थ्य हमें पिता क्षमा मिल गए, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने कहा है कि ऐसा कोई पाप नहीं जिसकी क्षमा नहीं है। हाँ मेरे पिता, हम विश्वास करते हैं आपने मैं क्षमा कर दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ और आपने सारे पापों को हटा दिया, धन्यवाद करता हूँ। वचन कहता है तेरे पापों को मैं काली घटा के समान दूर कर देता हूँ। हाँ मेरे पिता, हमारे पाप को तो समुद्र में डाल देता है और यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आज हम शुद्ध होकर धन्यवाद करते हैं। आपने ये वचन दिया, भविष्यवाणी करवाई। आज हो सकता है कोई तरक्की पे हो लेकिन उसकी तरक्की के पीछे पाप हो, और कोई मुसीबत में हो उसके मुसीबत के पीछे भी पाप हो, तो आज तूने सबको क्षमा करके कांटा निकाल दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, वचन प्रार्थना का धन्यवाद करता हूँ। जब तूने मुझसे कहा था अंगीकार करने के लिए और जब मैंने यूट्यूब पर अंगीकार किया तो तूने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। आज के बाद से हम सबका जीवन तेरा है और तू हमारा है और तेरा लहू हमारे जीवन में काम करेगा। ये प्रार्थना संदेश तूने दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू सभी को। जय मसीह की। आज का संदेश आपके जीवन बदल देगा। मैं जानता हूँ कि जब आप सोओगे आपको बेचैनी तो होगी लेकिन शांति की नींद आएगी और सुबह जब उठोगे तो आप फ्रेश उठोगे क्योंकि परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को मिटा दिया। इसलिए भविष्यवाणी करवाइए, छुपे पापों को उजागर करना परमेश्वर का काम है, फिर उसे माफ कर देना यीशु मसीह का काम है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।